सुनते रहिए कहानियां दहशत की। बारिश जोरों पर थी। मौसम भी खासा ठंडा हो रहा था। धुंध का समा था। वाइपर गाड़ी के शीशे को साफ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सूरज भी गुरूब हो चुका था। वो जल्द अज जल्द इस खतरनाक इलाके से निकल जाना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से उसे बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। वह एक नौजवान शख्स था जिसे सैर सपाटे का बहुत शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए आज वह इस खूबसूरत से गांव में घूमने आया था। गांव की खूबसूरती में वह इस कदर खो गया था कि उसे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अचानक बादलों की गरज चमक से उसका जहन हाजिर हुआ तो उसने घबरा कर आसमान की तरफ देखा। वहां स्याह बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। वो बड़ी तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और स्टार्ट करके रवाना ही होने वाला था कि अचानक एक शख्स ने उसे इशारे से रोका, जिसने सर पर टोपी पहन रखी थी और जिस्म पर लंबा कोट। उसने कहा, लगता है अजनबी हो बाबू। उसने परेशानी के बाइस कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो शख्स बोला, रात के वक्त मत जाओ बाबूजी। ये इलाका आसेबज़दा है, बड़ा ख़तरनाक है। हम यहाँ के बाशिंदे भी रात के वक्त उस रास्ते से नहीं जाते। बेहतर यही है कि यहीं गांव में रात बसर करो, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे पहले भी काफ़ी परेशानी थी, उल्टा ये भी उसे परेशान कर रहा था। उसे एकदम गुस्सा आया और कहा, भाई आपकी मेहरबानी, अब आप जा सकते हैं, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब भी उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो बड़बड़ा रहा था, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और इन गांव वालों की अक्ल देखो, वही पुराने ख्यालात। इससे पहले कि वो इस इलाके से निकल जाता, बारिश शुरू हो गई। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। वो जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। ये गांव और यहाँ के लोग उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे, और ना ही यहाँ कोई मुसाफिर खाना था कि वो वहाँ ठहर जाता। एक छोटा सा बाजार था जो शाम में ही बंद हो जाता था। लोग बारिश और सर्दी से बचने के लिए अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे। वो तेज रफ्तारी से गाड़ी को भगाए चला जा रहा था। अचानक एक झुर्रियों भरा भयानक चेहरा उसके सामने आ गया। उसे अचानक झटका लगा और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाई। कीचड़ में ब्रेक लगाने से गाड़ी थोड़ी सी एक तरफ को स्लिप हुई। इतने में वो भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स शीशे के करीब आ चुका था। वह उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसे डर लगने लगा था, हल्का खुश्क हो चुका था। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मुसाफिर हो नौजवान, इस इलाके में अजनबी हो, मेरी बात मानो, आगे मत जाओ और मेरी झोपड़ी में रात बसर कर लो। सुबह चले जाना, रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ आसेबों का राज है। उसकी आंखों में अनजानी चमक थी और उसके बोलने का अंदाज भी बड़ा अजीब था। अब उसे डर लगने लगा था। उसने लरसते हाथों से गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पछताओगे नौजवान, उसने क़हक़हा लगाते हुए कहा। खौफ उस पर छाता जा रहा था। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। उसका बस चलता तो वो उड़कर निकल जाता। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और खौफ के मारे आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने एक आलीशान महलनुमा मकान पर पड़ी, जो रोशनी में नहाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी अमीर कबीर का मकान हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा। इस मकान को देखकर उसने सोचा कि शायद यहाँ रात बसर करने को जगह मिल जाए और परेशानी से निजात मिल जाए। उसने गाड़ी का रुख उस मकान की तरफ कर दिया। बारिश अब भी जोरों की हो रही थी। मकान के गेट पर पहुंचते ही वह हैरान रह गया। गेट खुला हुआ था। न कोई पहरेदार था, न कोई मुहाफिज। वो परेशान सोचों में खोया हुआ था। उसे जब पिछला वाकया याद आया तो उस पर लर्जा तारी हो गया और वो फौरन ही गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो घबराए हुए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो एकदम गेट खुद ब खुद बंद हो गया। उसने एक झटके से पीछे देखा, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। ये देखकर उसका खौफ से बुरा हाल हो गया। वो आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। अब तो उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी आज़ाद पंछी को एकदम पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। उसे गांव के उस बूढ़े शख्स की बातें याद आ रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे पछतावा हुआ कि काश उसकी बात मान ली होती। वो परेशान बुत सा बना खड़ा था।
अचानक उसकी नज़र बरामदे में खड़ी एक खूबसूरत औरत पर पड़ी, जिसके सियाह लंबे बाल बिखरे कमर से नीचे तक चले गए थे। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस औरत को देखते ही वह हक्का बक्का रह गया। होठ खुश्क हो चुके थे। खौफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। अचानक वो औरत बोली, तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं अजनबी। तुम्हें यहाँ रात गुजारने के लिए जगह भी मिल जाएगी और खाना भी। तुम यहाँ आराम से रात गुजारने के बाद सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना। ये हमारा महल है और यहाँ पर हमारा राज है। हमारे पीछे पीछे चले आओ। औरत मुस्कुराती हुई आगे को बढ़ी और वो न चाहते हुए भी उसके पीछे चल पड़ा, जैसे कोई कशिश उसे खींच रही हो। महल जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो और ज़्यादा हैरान हुआ। कमरा अंदर से बहुत सजा हुआ था और कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी मेज़ रखी थी, जिस पर तरह तरह के खाने सजे हुए थे, जिनकी खुशबू से पूरा कमरा महका हुआ था। मेज़ के सामने आलीशान कुर्सी पर एक और खूबसूरत औरत बैठी थी और मेज़ की दूसरी तरफ एक और औरत। आओ नौजवान, यहाँ बैठो, हम तुम्हारे इंतज़ार में हैं, तुम हमारे मेहमान हो। मेज़ के सामने बैठी हुई खूबसूरत औरत ने बड़ी दिलकश आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में ख़ास चमक थी। वो उस औरत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसके साथ आने वाली औरत मेज़ के दूसरी तरफ बैठ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तीनों औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खाना खाना शुरू कर दिया और नौजवान को भी खाना खाने की दावत दी। खाना खाने के बाद उसमें से एक औरत बोली, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाऊं। बेफिक्र होकर पुरसुकून नींद सो जाना, सारी थकावट खत्म हो जाएगी। नौजवान उन औरतों की तरफ देखते हुए रवाना हुआ। उसकी आंखों में अब भी खौफ भरा हुआ था और औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो औरत उसे कमरे में छोड़कर वापस उसी कमरे में चली गई जहां दोनों औरतें बैठी हुई थीं। उन तीनों ने नज़रों से नज़रें मिलाई और मुस्कुरा दी। कमरे में आने के बाद वो बेदम होकर बेड पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसी परेशानी में आधी रात बीत गई, लेकिन उसे आराम नहीं था। आखिर उसने फैसला किया कि उसे किसी न किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे लग रहा था कि यहाँ खतरा है। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर इधर उधर झांका तो उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो बाहर निकला और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। वह दिल थामे आंखें फाड़े खा जाने वाली खामोशी में आगे बढ़ने लगा। हालनुमा कमरे के करीब पहुंचकर वह रुक गया। उसने महसूस किया कि अंदर कमरे में कोई है। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो आंखें झपकाए बगैर देखे जा रहा था। थोड़ी देर पहले जहाँ पर 3 खूबसूरत औरतें बैठी हुई थीं, अब वहाँ बदसूरत और खौफनाक शक्ल वाली औरतें बैठी थीं। उलझे हुए बाल, काला चेहरा और दहकते अंगारों जैसी आंखें। दहशतनाक मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गई, लेकिन मौत का तस्वुर करते ही उसे झुरझुरी आ गई और जान बचाने के लिए वो सरपट दौड़ पड़ा। उसे दौड़ता देखकर वो सब चीख उठी, अरे पकड़ो, शिकार जा रहा है। वो खतरनाक आवाज़ें निकालते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा महल गूंज उठा। जिंदगी सबको प्यारी होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसमें बिजली भर दी गई हो। महल का बड़ा सा गेट बंद था, लेकिन वो वहां पर रुका नहीं। उसका रुख अब दीवार की तरफ था। दीवार फलांग कर अगले ही लम्हे वो दीवार की दूसरी तरफ कीचड़ में छलांग लगा चुका था। गिरते ही वो उठा और हांफते हुए फिर दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने दीवार से नीचे छलांग लगाई, महल में एकदम अंधेरा छा गया और आलीशान महल की जगह वहाँ एक पुराना खंडर नजर आने लगा। वो तीनों बदसूरत औरतें खंडर से बाहर नहीं निकल सकीं और वो खौफनाक आवाज़ों से चीखती चिल्लाती रह गईं। नौजवान को गाड़ी का भी होश नहीं रहा। वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे देखे बगैर गिरता पड़ता भागा जा रहा था। अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अमावस की रातें शुरू हो चुकी थी। अचानक बिजली चमकी। वो रुक गया। उसके सामने वही भयानक शक्ल वाला बूढ़ा खड़ा था,
جس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ بارش اور سخت سردی کے باوجود بھی نوجوان پسینے میں شرابور تھا۔ بوڑھا بولا، دیکھا نوجوان، ہماری باتوں کا نتیجہ سامنے آ گیا نا۔ ہم نہ کہتے تھے یہ علاقہ آسیب زدہ اور خطرناک ہے۔ شکر کرو کہ تمہاری زندگی بچ گئی۔ اگر چاہو تو اماوس کی یہ رات ہمارے ساتھ گزار سکتے ہو۔ میرے یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ نوجوان اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ بوڑھا اس کو ایک جھوپڑی میں لے کر داخل ہوا۔ وہاں رکھی ہوئی ایک پرانی سی چارپائی کی طرف بوڑھے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اس پر سو جاؤ، میں زمین پر سو جاتا ہوں۔ نوجوان خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا۔ خوف اب بھی اس پر چھایا ہوا تھا۔ رات کے کسی پہر اس نے اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس کی اور بدبو کا جھونکا بھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے چیخ مارتے ہوئے چارپائی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ بھیانک بوڑھا شخص اس کی گردن کاٹنے والا ہی تھا۔ وہ شخص اب بہت ہی دہشتناک لگ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو چکا تھا اور پورے جسم سے بلبلے سے ابل رہے تھے، جیسے گرم پانی میں بلبلے اٹھتے نظر آتے ہیں، اور بدبو بھی انہی سے آ رہی تھی۔ نوجوان بھاگنے ہی والا تھا کہ بوڑھے نے اسے پکڑ لیا۔ نوجوان خوفناک انداز میں چیخ رہا تھا، جبکہ وہ بوڑھا کسی درندے کی طرح گھرا رہا تھا۔ نوجوان جہاں سے بھی اسے پکڑتا، اس کی انگلیاں اس بوڑھے کے جسم میں دھستی چلی جاتی۔ ایک جان لینے کی اور دوسرا جان بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اچانک بوڑھے شخص نے نوجوان کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے اور گوشت کا ایک ٹکڑا جسم سے الگ کر دیا۔ نہ جانے کیا چیز نوجوان کے ہاتھ میں آئی اور اسے اٹھا کر اس نے بوڑھے شخص کے سر پر دے ماری۔ بوڑھے کا سر تربوز کی طرح دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا اور وہ بے جان ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس بوڑھے کے جسم سے اٹھتے بلبلے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھا مر چکا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور بارش کی فوار اب بھی پڑ رہی تھی۔ اچانک نوجوان کو اپنے جسم میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ وہ گھبرا گیا اور اپنے جسم کو دیکھنے لگا۔ سرسراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے جسم کو چھوا تو دم بخود رہ گیا۔ اس کا گوشت نرم ہو چکا تھا۔ نوجوان نے اپنے زخم کو دیکھا تو وہ کالا ہو چکا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ نوجوان نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ اس کا جسم بھی اب گوشت کا لوتھڑا بن رہا تھا اور پورے جسم سے بلبلے ابل رہے تھے۔ اب وہ بھی بوڑھے کا روپ اختیار کر چکا تھا اور بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ بارش برس رہی تھی اور وہ بے بس کیچڑ میں لوٹ پوٹ چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھی اور وہ سر پٹ آگے ہی آگے بھاگا جا رہا تھا۔